ओम शांति। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मैंने इस लाइफ में अपने जीवन में कभी किसी के साथ कोई भी गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता? ये बहुत लोगों का सवाल है। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, कमेंट करके बहुत लोगों ने पूछा है। तो देखिए, आप वैसे बहुत अच्छे हैं, निरपराध हैं, आपने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन वो पाप जिसका आपको कभी दंड नहीं मिला और जो आपसे गलती हुई थी और आपने उसका कभी प्रायश्चित भी नहीं किया, वो आपको असली सत्य जगह में जहाँ निर्दोष हो वहाँ दंड दिलवा देगा। इस बात को आप मान लेना, वो आपके कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को आप सभी जानते हैं, बहुत महान हस्ती हुए हैं, इतने तपस्वी हुए हैं और उनको गले में कैंसर था। क्यों था उनको कैंसर? अब उनने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया है, निरपराध थे, निर्दोष थे, कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी का बुरा नहीं किया है। अब आप सोचिए, उनकी जीवन कहानी अगर आपने पढ़ी हो कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों का भला किया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखते हुए और माँ की तपस्या करते हुए और पूरा जीवन दूसरों की भलाई में लगाया है। अब सोचिए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में निकाल दिया है, कभी किसी के साथ बुरा करना तो दूर की बात है, हो सकता है कि उन्होंने अपने मन से किसी के प्रति बुरा करने का सोचा भी ना हो, और फिर भी उनके गले में कैंसर क्यों हुआ? आप इस बात को भली-भांति जान सकते हैं कि उनके गले में कैंसर हुआ था। तो क्यों हुआ? उन्होंने अभी तो किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया। भीष्म पितामह को सभी जानते हैं, उनको 6 महीने बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, बाणों की सैया पर सहन करना पड़ा। ये क्या है? उन्होंने भी किसी का बुरा नहीं किया था। तो इस बात को आप मान लीजिए, निश्चित कर लीजिए और नोट कर लीजिए कि बिना किसी हमारे कर्म के हमें कोई फंसा नहीं सकता है। ये सत्य बात है कि वर्तमान में आप बिल्कुल निरपराध हैं, निर्दोष हैं, लेकिन अगर आपको दंड मिल रहा है तो वो आपका पूर्व कर्म जबरदस्त है, जिसको आपने कभी व्यक्त नहीं किया, जिसका कभी दंड नहीं भोगा गया है, और वो ही आपको दंड मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी हमें दंड नहीं दे सकता है। देखिए, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो तत्काल निपट जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, सही ईमानदारी से अगर देखा जाए तो कोई नहीं जानता है। जो कहा जाता है, एक तो खुद अंतरात्मा और दूसरा परमात्मा, इसके अलावा और कोई नहीं जानता है। ऐसी कितनी सैकड़ों गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हमें अपनी गलतियों का कोई दंड नहीं मिला और हमने गलतियां की हैं, और हम अपनी गलती को कभी गलती माने नहीं और गलती को छुपा के और मुस्कुराते रहे। ये परमात्मा भी कहते हैं कि गलती कभी छुप नहीं सकती है। जो पाप किया है, जो अपराध किया है, भगवान तो सब जानता है। कई बार मुरलियों में बाबा ने कहा है कि आ जाते हैं, जो गलती भी करते हैं, पाप भी करते हैं, अपराध भी करते हैं, फिर भी बाप के सामने आ जाते, भगवान के सामने बैठ जाते हैं। अब भगवान तो जानता है, लेकिन भगवान कभी किसी का नाम लेके नहीं बताता है, बस इशारा करता है भगवान कि सुधर जाओ, पाप कर्म नहीं करो। और व्यक्ति क्या समझता है कि मैं चतुर हूँ, कोई जानता नहीं है। चतुर नहीं है, वो बीज बो रहा है। अब वो ऐसी जगह फंसेगा कि जहाँ कसम खाओगे कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है ऐसा अपराध, और मानते कि आपने नहीं किया, लेकिन आपके वो कर्म का दंड है जो आप बीज बोए हो, और आपको उसका दंड मिलेगा जरूर। और कई बार तो लोग भगवान पर आरोप भी करते हैं कि हाथ उठा के कहते हैं, कसम खा के, कि मैं निर्दोष हूँ, पर मुझे उस भगवान ने दंड दिया है। तो देखिए, उसके यहाँ तो न्याय होता है। आप ईमानदारी से देखो, इसी जन्म में देखो, क्या हर पाप का प्रायश्चित आपने किया है?
क्या आपने जो गलती की है, जो अपराध किया है उसका दंड मिला है? अगर 5 मिनट की भी कोई गलती खुल जाती है तो उसको सालों की सज़ा हो जाती है, और ज़्यादा हो जाए तो फांसी की सज़ा भी हो जाए। ऐसी कितनी गलतियाँ की हैं जो भगवान ने बख्श दिया है, और जो आपकी छिपी हुई हैं सभी उसी लाइन में खड़े हैं। और ये तो देखिए, करने वाला जानता है कि मैंने क्या किया है, इसलिए इनके मन में ये भाव आता है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो उसके बाद भी दंड मिल रहा है, तो देखिए, बिना बीज के कभी फल नहीं मिलता है। जब हम बीज बोएंगे, जो बीज बोते हैं, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल भोगना पड़ता है। ये आप निश्चित कर लीजिए कि अगर बीज नहीं बोया है तो उससे पौधा उग नहीं सकता, और अगर बीज बोया है तो कभी ना कभी वो पौधा जरूर उगेगा। तो कभी ना कभी हमने बीज बोया है, इसलिए आज उसका फल मिल रहा है। तो जो बताए हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी हो, चाहे पितामह भीष्म हो, तो इन्हों के जीवन में वर्तमान में तो इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म का इनका कुछ हिसाब किताब था जो उनको भी उसका दंड भोगना पड़ा, उनको कष्ट भोगना पड़ा। तो देखिए, जब इतनी महान हस्तियां हुई हैं और उनको भी कर्म से, पूर्व जन्म के कर्म का दंड भोगना ही पड़ा, तो हम तो कहाँ बच सकते हैं। इसलिए हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे ही कर्मों का फल है, हमें कोई और नहीं दंड देता है। हमारी करने का फल हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। भगवान किसी को दंड नहीं देता है, सब अपनी अपनी करने का ही फल भोगते हैं। और फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा है, उसको तो यहाँ पर दंड मिल रहा, और जो बुरा कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसको दंड नहीं मिल रहा, उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो देखिए क्या होता है कि जो व्यक्ति आज यहाँ पर अच्छा कर्म कर रहा है उसके साथ बुरा हो रहा है, तो वो पूर्व जन्म में, माना पहले वो बुरा करके आया है, वो बुरा करके आया है, इसलिए वो पहले का उसको मिल रहा है। तो आज तो वर्तमान में वो अच्छा कर रहा, लेकिन उसके साथ जो बुरा हो रहा है तो वो पहले जो कर्म करके आया है उसका फल मिल रहा है। और आज जो वर्तमान में अच्छा कर रहा, इसका फल भी उसको मिलेगा, इसका फल भी उसको मिलेगा, लेकिन वो आगे चल के मिलेगा। अभी उसको मिल रहा है जो वो पिछला मिल रहा है, इसलिए उसके साथ बुरा हो रहा। और जो व्यक्ति वर्तमान में बुरा कर्म कर रहा है और उसके साथ हो अच्छा रहा है, तो उसको भी वो पहले का मिल रहा है। पहले के समय में पहले वो अच्छा कर्म करके आया है, और वो अच्छा कर्म करके आया है, और आज उसके साथ अच्छा हो रहा है, और वर्तमान में वो बुरा कर रहा। तो वर्तमान में जो बुरा कर रहा उसका भी उसको फल मिलेगा, लेकिन वो आगे चल के मिलेगा। जो उसके साथ जैसा अभी वो कर रहा है उसका फल भी उसको वो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ये निश्चित है कि जो हमारे साथ होता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है, और कोई हमें दुख नहीं दे सकता है या सुख नहीं दे सकता है सिवाय हमारे कर्म के। और देखिए, वैज्ञानिकों ने इतनी मेहरबानी है कि कोई ऐसी चिप नहीं बनाई है जो टीवी में दिखा सके, नहीं तो अच्छे अच्छे की पोल खुल जाती कि अगर ऐसा देखते कि 10 वर्ष से 30 वर्ष की अवस्था का दिखाओ इसने क्या क्या किया है, ऑन किया, तो कहते कि बताओ इसने ऐसा ऐसा पाप किया है, इसने ऐसा ऐसा किया है। तो देखिए, ये तो कहो कि भगवान भी हमें नहीं बताता है और हमारी इज्जत बची हुई है। शिव बाबा कभी नाम लेके नहीं कहते हैं, वो तो सब कुछ जानते भी हैं, फिर भी तो वो बात तो देखिए, करने वाला जानता है कि मैंने क्या किया है। इसलिए भगवान को कभी कोसो मत कि भगवान ने ऐसा किया है। अगर सोचिए कि अगर जो हमारे आचरण हैं, जो आपके आचरण हैं, और अगर यही आचरण किसी और के होते और फिर आपको न्यायाधीश बनाया जाता कि इसका दंड दीजिए, तो आप उसको कितना भयंकर दंड देते। जिनका तुमने अपराध किया है, जिनको आप खिलवाड़ समझते हो, वो पाप आचरण हुआ है, और जिसको दंड मिल रहा है तो उससे वो अपराध जरूर हुआ है जिसका उसको दंड मिल रहा है।
इसलिए जो कुछ हो रहा है वो आपकी ही करनी का फल है। आपको परेशान नहीं होना है, बस परमात्मा को याद करना है और याद करके और उन पाप कर्मों से मुक्त होना है। आप परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, उनकी श्रीमत के अनुसार चलेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो जो पाप आपने किया है उसका फल तो मिलेगा, उसको भोगना तो पड़ेगा, लेकिन परमात्मा से वो शक्ति मिलेगी, तो उस शक्ति के कारण आपको इतना कष्ट नहीं होगा और आप सहजता से उसको आप सहन कर लेंगे और उसका उस दुःख से आप मुक्त हो जाएँगे। तो आप परमात्मा को याद करके और अपने दुखों से या पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। बाकी और कोई उपाय नहीं है, मेडिटेशन में ही वो शक्ति है, परमात्मा जो शक्ति देता है, उनसे हम अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति।